हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। लड्डू तो आपने बहुत तरीके से खाए होंगे, कभी सूजी के, बेसन के, आटे के, सत्तू के, अलग अलग तरीके से। लेकिन क्या आपने कभी मल्टीग्रेन लड्डू खाए हैं? अगर नहीं खाए हैं तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं बिल्कुल मल्टीग्रेन वाले लड्डू, जिसमें 4 तरह के आटों का यूज़ होगा। और गर्मी में खाना ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें वैसा आटा है जो हम लोग गर्मी में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने गर्मी में ये एक लड्डू एक दिन में खा लिया तो आपको दिन भर एनर्जी का महसूस होगा। तो चलिए लेते हैं इसके लिए गेहूं का आटा, बेसन, सत्तू और सूजी। और साथ में लेंगे हम काजू, बादाम, मगज, पम्पकिन सीड्स, मखाना, किशमिश, चिरौंजी, नारियल और पोस्ता का दाना। बाकी आप कोई और चीज़ ड्राई फ्रूट्स में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैंने ज़्यादातर वही चीज़ें ली हैं जो गर्मी में हमें फ़ायदा करती हैं। सीड्स भी, पोस्ता भी, मखाना भी, नारियल, सब कुछ गर्मी में बहुत फ़ायदा करता है, तो मैंने वही चीज़ें ही ली हुई हैं। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच देसी घी। और जो हमने मखाना लिया हुआ था इसे डालकर हम मीडियम फ्लेम पर इसे बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, फ्लेम को फुल नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम पे करेंगे तभी अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी होकर ये क्रंची होगा। और इसे निकाल कर एक प्लेट में अलग कर देते हैं। अब लेते हैं गैस पे फिर से वही कढ़ाई और अब डालेंगे 2 चम्मच घी। तो इसमें हमने कटे हुए बादाम और काजू डाल दिए हैं। मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाला हुआ, क्योंकि इसे खाने में क्रंची सा टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। अगर आप दरदरा बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे फ्राई करने के बाद आप इसे दरदरा सा पीस भी सकते हैं। 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें कटी हुई किशमिश डाल देंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और आप देखेंगे किशमिश 1 से 2 मिनट बाद हमारी अच्छे से फूल जाएगी। किशमिश भूनने की यही पहचान होती है कि किशमिश हमारी थोड़ी सी फूल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी किशमिश भी हो गई, तो इसमें अब हम डाल देंगे चिरौंजी जो हमने रखा हुआ था। और साथ ही इसमें मगज और पम्पकिन सीड्स दोनों डाल देंगे, यानी कि खरबूजे के बीज और कद्दू के बीज। फ्रेंड्स, गर्मी में इन्हें आप किसी न किसी रूप में ज़रूर से खाया कीजिए, ये दोनों बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे भी बस 1 मिनट भूनेंगे। आप देखेंगे बीज जो हमारे होते हैं ना वो तुरंत से चटकना शुरू हो जाते हैं, यानी कि खिल जाते हैं, फूटने लगते हैं। तो चलिए ये भी हमारा बढ़िया से भुन गया है, ज़्यादा देर हमें नहीं भुनना है। तो हमने कर लिया था नारियल को कद्दूकस। मैं ज़्यादातर नारियल को कद्दूकस करके डालती हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते इस तरीके से तो आप डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम गैस की फ्लेम बंद कर दें, क्योंकि हमारी कढ़ाई इतनी गर्म है कि हमारा नारियल इसी से अच्छी तरह से भुन जाएगा। क्योंकि हमें उसको बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बस हल्का सा सेंधा सेंधा सा स्वाद आ जाए, बस उस तरह से करना है। और साथ ही जो हमने पोस्ता का दाना रखा हुआ था इसे भी हम इसमें डाल देंगे। ये भी इसकी गर्माहट से ही तुरंत भूनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स बढ़िया से अच्छी तरह से भून गए हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल कर अलग कर देंगे और फैला देंगे, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, गैस पर हम सेम कढ़ाई फिर रखेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 कप देसी घी। मैंने अभी थोड़ा कम डाला हुआ है, ज़रूरत होगी तो बाद में यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बेसन को भूनेंगे, क्योंकि बेसन भूनने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो सबसे पहले हम बेसन को डालेंगे और मीडियम फ्लेम करके इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। कम से कम 5 मिनट जब हम भून लेंगे तब हम इसमें दूसरे आटे का यूज़ करेंगे। बेसन जब भुनता है तो फिर वाह क्या बात है, घर में क्या सोने सोने सी खुशबू आती है, पूछिए ही मत। पता चल जाता है बाहर तक कि हाँ आपके घर में लड्डू बन रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से इसी तरीके से भूनते जाइए और आप देखेंगे थोड़ी देर में ही जब बेसन हमारा आधा भुन जाएगा, पूरा नहीं भुनना है और कच्चा भी नहीं रखना है। जब ये आधा भुन जाएगा फिर हम इसमें आटा यूज़ करेंगे। एक साथ हमें चारों आटों को यूज़ नहीं करना है। पहले हम बेसन को भूनेंगे, अब हम इसमें गेहूं का आटा यूज़ करेंगे, अब इसके साथ इसको भूनेंगे। क्योंकि हर आटे को भूनने में थोड़ा थोड़ा सा समय अलग अलग लगता है। जैसे कि हमने इसमें सत्तू भी यूज़ किया तो सत्तू को बिल्कुल भी कम समय लगता है, क्योंकि सत्तू क्या होता है भुने हुए चने से बनता है, तो वो ऑलरेडी भुना हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारा बेसन और आटा भुन जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे सूजी। और अब हमें इसे भी लगातार मीडियम फ्लेम पर भूनते जाना है। मैंने इसमें थोड़ा घी और यूज़ कर लेना है, क्योंकि घी थोड़ा अभी कम लग रहा है। तो चलिए थोड़ा और घी डाल देते हैं और बढ़िया से इसकी भुनाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये सब अच्छे से भुन गया है और घी भी छोड़ने लगा। तो अब हम डाल देंगे इसमें बचा हुआ सत्तू। तो चलिए हमने सत्तू भी डाल दिया और फटाफट से इसे भी हम भून लेंगे। इसको भूनने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा,
क्योंकि सत्तू बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें तब तक भुनना है जब तक कि ये कढ़ाई में घी ना छोड़ने लग जाए। आपको ऐसा लगे कि सारा आटा अच्छी तरह से भुन गया है और कढ़ाई में घी छोड़ने लगा, यानी कि जो हमारा मिश्रण है वो अच्छे से चिकना होकर घी छोड़ने लगेगा। और आप देख सकते हैं तुरंत ही आपको ये महसूस होगा कि हाँ, ये पैन में घी छोड़ना शुरू हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। तो आप भी इसी तरह से बढ़िया से आटा को भून लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब लग रहा है ना बिल्कुल कि घी छोड़ दिया है। तो बस इसी स्टेज तक हमें अपने आटे को अच्छी तरह से भून लेना था। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही फ्रेंड्स, यकीन मानिए। अलग अलग तरीके के लड्डू तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे इस तरीके से चारों आटों को मिलाकर खा कर देखिए, मज़ा ही आ जाएगा। और अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो उन्हें लगेगा वास्तव में आपने इस लड्डू को मार्केट से मंगाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आटा हमारा बढ़िया सा भून गया है। इसे हम परात में निकाल देते हैं और इसे फैला देते हैं, ठंडा होने देते हैं। इतना ठंडा करेंगे जितना कि हमारे हाथ इसको सह सके। तो ये देखिए, मैंने इसे फैला दिया है और इसे ठंडा होने देते हैं। तो थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा, हाथों से सहने लायक हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, इसे हम हथेली से अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। मिक्स करने से क्या होता है, आटा बहुत स्मूथ हो जाता है। जो हमने भुना हुआ है ना, ये बहुत स्मूथ हो जाता है। और अब हम लेंगे इसमें चीनी का भूरा। कोशिश कीजिएगा लड्डू में चीनी का भूरा ही यूज़ कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तब आप मिश्री या फिर चीनी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर भूरा डालेंगे तो वास्तव में लड्डू आपके बिल्कुल मार्केट वाले बनेंगे। आपको कहीं से कोई नहीं कहेगा कि आपने इसे घर में बनाया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बढ़िया से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती, पसंद आती है, लड्डू सबको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स वो मखाना जो हमने फ्राई किया था। मैंने इसे दरदरा सा तोड़ दिया है, आप चाहें तो इसका दरदरा पाउडर भी बना सकते हैं। और सारे ड्राई फ्रूट्स को भी हम इसमें मिला देंगे और बढ़िया से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़िया से मिक्स कीजिए और बनाइए इसके बढ़िया से फटाफट से लड्डू। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे बाहर हॉस्टल में रहते हैं या फिर बाहर कहीं जॉब करते हैं या फिर आप खुद लंबे समय के लिए कहीं बाहर ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, तो आप ये लड्डू आसानी से बनाकर उन्हें दे भी सकते हैं और ले भी जा सकते हैं। ये लंबे समय तक ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे और बहुत ही हेल्दी होते हैं। अगर आपने इसे एक दिन में एक लड्डू खा लिया तो दिन भर आप एनर्जिक महसूस करेंगे ही करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे इस तरीके से बनाइएगा ज़रूर से लड्डू, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनने वाले हैं। और बनाकर मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। जो बच्चे खाने में नाटक करते हैं उनको ज़रूर से बना दीजिएगा, उनके लिए बहुत बढ़िया ये ताकत का काम करने वाले हैं। है ना मज़ेदार से लड्डू? तो बनाइएगा ज़रूर से फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास अपनी रेसिपी है तो प्लीज़ मुझे वो भी शेयर कीजिएगा। मैं आपकी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करूँगी। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपकी रेसिपी को बनाकर उसे भी सिखाऊँ। तो बनाइएगा फ्रेंड्स। आज के लिए करते हैं राधे राधे।